जय हिंद साथियों। चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का जो पेपर हल करते समय क्या ध्यान रखें, कुछ टिप्स हैं कि कैसे तुक्के लगाए जाएं। तो एक तो याद रखिए, पहले ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद प्रश्न पढ़िए। उससे क्या होगा, प्रश्न पढ़ते ही आपको ध्यान में आ जाएगा कि इन चार में से ये वाला ऑप्शन सही है, तो बहुत ज़्यादा सक्सेस रहती है इससे। दूसरा, अगर आप अंदाज लगाना चाहो तो आप क्या करिए कि जैसे ही आप पेपर का जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उनमें से चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन देख करके आपके मन से अंदर से भीतर से एक आवाज आवे, यही है राइट चॉइस बेबी आहा, तो उस ऑप्शन के सही होने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। एक अधिकतर प्रश्नों में ऑप्शन में आता है कि उपरोक्त सभी सही है, उसके भी सही होने के चांस, अगर हम अंदाज लगा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो उसके भी सही होने के चांस ज्यादा होते हैं। एक आप देख लीजिए, किसी प्रश्न के ऑप्शन में कोई विशेष जानकारी दी होती है तो उसके भी सही होने के चांस ज्यादा होते हैं। कारण कि भाई अगर वो ऑप्शन सही है और उस पर कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसीलिए तो उसमें एक्स्ट्रा जानकारी शामिल की जाती है ना। तो आप अगर अंदाज लगा रहे हैं, तुक्के लगा रहे हैं, तो इन चीजों को ध्यान में रख सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, रिस्क कैलकुलेटेड लेना, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है। आपका हर प्रश्न 5/3 नंबर का, यानी लगभग 1.7 अंक का होगा, और माइनस मार्किंग 1/3 यानी 5/9 अंक आपके माइनस होंगे। कुल आपको 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने, यानी हर क्वेश्चन के लिए एवरेज 1 मिनट मिलेगा, और 200 नंबर का पेपर है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। करंट आप जुलाई एंड तक का पढ़ना, और मैथ्स के क्वेश्चन सबसे लास्ट में करना, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन में कई बार हम उलझ जाते हैं, पता ही नहीं चलता, टाइम का निकल जाता है, और कई बार छोटी सी गलती से उसका उत्तर क्या होता है, कुछ और आ जाता है जो ऑप्शन में दिया होता है। तो वहां तो हम खुश हो लेते हैं, लेकिन बाद में मालूम पड़ता है कल को गलत निकल गया तो इसलिए उसमें सबसे आखिरी में आप उलझना। यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, कौन सा निम्न में से कौन सही नहीं है या कौन सा असत्य है, इस तरह के ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, मतलब क्वेश्चन को। कल को ऐसा नहीं हो कि आप निम्न में से कौन सा सही नहीं है, और नहीं है तो आप पढ़ो ही नहीं, और कौन सा सही है तो ऐसे में प्रश्न का उत्तर आपको आ रहा है पर कंफ्यूजन की वजह से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जल्दबाजी मत करिएगा, और थोड़ा सा पोज लीजिएगा प्रश्न पढ़ने के बाद, 2-3 सेकंड का, 5 सेकंड का, ताकि आप थोड़ा कांस्टेंट ब्रेन से उस चीज को हल कर सकें। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कालक्रम निर्धारण है, सुमेलन है, सही कूट का चयन करना, ये इतने टफ नहीं होते हैं जितना हम सोचते हैं। एक आध भी अगर सेट हो जाता है तो पूरा सेट आपका क्या सही साबित हो जाएगा। प्रश्न हल करते समय अगर आपको कंफर्म हो गया कि हाँ इस प्रश्न का यही उत्तर है, तो उससे संबंधित सर्किल तुरंत भर देना। ये मत करना कि पहले तो टिक कर लेते हैं और सबसे आखिरी में हम क्या करेंगे, एक साथ सर्किल भर देंगे। हो सकता है कि आपने 7वें का 8वां भरा हो गलती से, 8वें का नंबर, पूरी सीरीज बिगड़ जाएगी। तो इस गलती से बचने का प्रयास कीजिए। निर्धारित समय पर पहुंचिए, यानी 1 घंटे पहले हर हाल में आपको परीक्षा केंद्र के भीतर प्रवेश कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चूंकि परीक्षा कई चरण में हो रही है, तो याद रखिए अधिकतर शुरुआत, मतलब एक ही सेम पैटर्न पर ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जो शुरुआती चरण में जो प्रश्न आए हैं वह किस टॉपिक से आए हैं, किस तरह के आए हैं, किस पैटर्न पर आए हैं, वह डेफिनेटली रिपीट होंगे। तो आप अपने उन साथियों से बराबर संपर्क में रखें जिनके शुरुआती चरण में पेपर हो गए हैं। उनके अनुभवों को आप बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आखिरी समय में अपनी तैयारी जरूर थोड़ा सा फिनिशिंग टच दीजिए, और राजस्थान से जुड़े हुए प्रश्न ज़्यादा आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।